हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने बी स्मार्ट यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता को विस्तार से पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव, कृषि, प्रमुख स्थान, व्यापार, विशेषताएं एवं पतन, इन सभी टॉपिक्स को हम इस एक वीडियो में देखेंगे। तो चलते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय। सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ होता है और जिसे हम हड़प्पा के नाम से भी जानते हैं। यह सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में फैली हुई थी, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान तथा पश्चिमी भारत के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत और चीन की 4 सबसे बड़ी प्राचीन नगरीय सभ्यताओं से भी अधिक उन्नत थी। 1920 में भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किए गए सिंधु घाटी के उत्खनन से प्राप्त अवशेषों से हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो जैसे 2 प्राचीन नगरों की खोज हुई। भारतीय पुरातत्व विभाग के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शन ने सन 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता में एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा की। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल। तो हमारा पहला स्थल है हड़प्पा, जिसकी खोज दयाराम साहनी ने 1921 में। यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले के रावी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से मनुष्य की शरीर की बलुआ पत्थर की बनी मूर्तियाँ, अन्नागार तथा बैलगाड़ियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हमारा दूसरा स्थान है मोहनजोदड़ो, जिसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में किया था। यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से विशाल स्नानागार, अन्नागार, काश्य की नर्तकी की मूर्ति, पशुपति महादेव की मुहर, दाढ़ी वाले मनुष्य की पत्थर की मूर्ति और बुने हुए कपड़ों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। हमारा अगला स्थान है सूतका गेंडोर। इसकी खोज स्टीन ने 1929 में पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिमी राज्य बलूचिस्तान में दास्त नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से हड़प्पा और बेबीलोन के बीच व्यापार का केंद्र बिंदु था। हमारा अगला स्थान है चन्होदड़ो। चन्होदड़ो की खोज N.G. मजुमदार 1931 में किए। यह सिंधु नदी के तट पर सिंध प्रांत में स्थित है। यहाँ से मनके बनाने की दुकानें, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ते का पदचिन्ह के साक्ष्य हमें मिले हैं। हमारा अगला है आमरी, जिसकी खोज N.C. मजुमदार ने 1935 में किया। सिंधु नदी के तट पर यह स्थित है। यहाँ से हिरन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने सन 1953 में किया। यह राजस्थान के घम्मर नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से अग्र वेदिकाएं, ऊँट की हड्डियाँ, लकड़ी के हल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। हमारा अगला स्थान है लोथल। इसकी खोज R. राव ने 1935 में किया। यह गुजरात के कैम्बे की कड़ी के नज़दीक भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से मानव निर्मित बंदरगाह, गोदीवाड़ा, चावल की भूसी, अग्रि वेदिकाएं तथा शतरंज के खेल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हमारा अगला स्थान है सुरकोदता। J.P. जोशी ने इनकी खोज 1964 में की। यह गुजरात में स्थित है। यहाँ से घोड़े की हड्डियाँ तथा मनके के साक्ष्य प्राप्त हुए। हमारा अगला स्थान है बनावली की खोज R.S. वशिष्ठ ने 1974 में की। यह हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। यहाँ से मनके, जौ, हड़प्पा पूर्व एवं हड़प्पा संस्कृतियों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। हमारा अगला स्थान है धोलावीरा की खोज R.S. वशिष्ठ ने 1985 में गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है।
यहाँ से जल निकासी प्रबंधन तथा जल कुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हाल ही में यूनेस्को ने विश्व विरासत में धोलावीरा का 40वां साइट धोलावीरा को बनाया है। सिंधु घाटी सभ्यता के चरण। सिंधु घाटी सभ्यता के 3 चरण हैं। पहला, प्रारंभिक हड़प्पाई सभ्यता 3300 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व तक। दूसरा है परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक। तीसरा है उत्तर हड़प्पाई सभ्यता 1900 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक। प्रारंभिक हड़प्पाई चरण हाकरा चरण से संबंधित है, जिसे घंगर हाकरा नदी में चिन्हित किया गया है। हड़प्पाई लिपि का प्रथम उदाहरण लगभग 3000 ईसा पूर्व के समय का मिलता है। इस चरण की विशेषताएं एक केंद्र इकाई का होना तथा बढ़ते हुए नगरीय गुण थे। व्यापार क्षेत्र विकसित हो चुका था और खेती के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त होते हैं। उस समय मटर, तिल, खजूर, रुई आदि की खेती की जाती थी। कोटदीजी नामक स्थान परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता के चरण को प्रदर्शित करता है। 2600 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता अपनी परिपक्व अवस्था में प्रवेश कर चुकी थी। परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता के आने तक प्रारंभिक हड़प्पाई सभ्यता बड़े बड़े नगरीय केंद्रों में परिवर्तित हो चुकी थी, जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान में तथा लोथल जो कि वर्तमान के भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के क्रमिक पतन का आरंभ 1800 ईसा पूर्व में माना जाता है। 1700 ईसा पूर्व तक आते आते हड़प्पा सभ्यता के कई शहर समाप्त हो चुके थे, परंतु प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की संस्कृतियों में भी इसके तत्व देखे जा सकते हैं। कुछ पुरातात्विक आंकड़ों के अनुसार उत्तर हड़प्पा काल का अंतिम समय 1000 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व तक बताया है। नगरीय योजना एवं विन्यास। हड़प्पाई सभ्यता अपनी नगरीय योजना प्रणाली के लिए जानी जाती थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के नगरों ने अपने अपने दुर्ग थे, जो नगर के कुछ ऊंचाई पर स्थित होते थे, जिसमें अनुमानतः उच्च वर्ग के लोग निवास करा करते थे। दुर्ग के नीचे सामान्यतः ईंटों से निर्मित नगर होते थे, जिनमें सामान्यतः लोग निवास करते थे। हड़प्पा सभ्यता की एक ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि इस सभ्यता में ग्रिड प्रणाली मौजूद थी, जिसके अंतर्गत सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। अन्न भंडारों का निर्माण हड़प्पा सभ्यता के नगरों की प्रमुख विशेषताएं थी। जली हुई ईंटों का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता थी, क्योंकि समकालीन मिस्र के मकानों के निर्माण के लिए शुष्क ईंटों का प्रयोग होता था। हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी प्रणाली बहुत प्रभावी थी। हड़प्पा छोटे और बड़े घर के अंदर स्वयं एक स्नानागार और आंगन होता था। कालीबंगा के बहुत से घरों में कुएं के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। कुछ स्थान जैसे लोथल और धोलावीरा में संपूर्ण विन्यास मजबूत और नगर दीवारों द्वारा भागों में विभाजित थे। हड़प्पा सभ्यता की कृषि व्यवस्था। हड़प्पाई गांव मुख्यतः प्लावन मैदानों के पास स्थित थे, जो पर्याप्त मात्रा में अनाज का उत्पादन करते थे। गेहूं, जौ, सरसों, तिल, मसूर आदि का उत्पादन होता था। गुजरात के कुछ स्थानों से बाजरा उत्पादन के संकेत भी मिले हैं, जबकि यहाँ चावल के प्रयोग के संकेत तुलनात्मक रूप से बहुत ही दुर्लभ मिलते हैं। सिंधु सभ्यता के मनुष्यों ने सर्वप्रथम कपास की खेती प्रारंभ की थी। वास्तविक कृषि परंपराओं को पुनर्निर्मित करना कठिन होता है, क्योंकि कृषि की प्रधानता का मापन उसके अनाज उत्पादन क्षमता के आधार पर किया जाता है। मुहरों और टेराकोटा की मूर्तियों पर सांड के चित्र मिले हैं,
तथा पुरातात्विक खुदाई में से बैलों से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के अधिकतम स्थान अर्ध शुष्क क्षेत्रों से मिले हैं, जहां खेती के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। नगरों के अवशेष हड़प्पाई स्थल सोतुगई अफगानिस्तान में पाए गए हैं, लेकिन पंजाब और सिंध में नहीं। हड़प्पाई लोग कृषि के साथ साथ बड़े पैमाने पशुपालन भी करते थे। घोड़े के साक्ष्य सूक्ष्म रूप से मोहनजोदड़ो और लोथल की एक संयुक्त टेराकोटा की मूर्ति से मिले हैं। हड़प्पाई संस्कृति किसी भी स्थिति में अब केंद्रित नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था। अनगिनत संख्या में मिली मुहरें, एक समान लिपि, वजन और मापन की विधियों से सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के जीवन में व्यापार के महत्व के बारे में पता चलता है। हड़प्पाई लोग पत्थर धातुओं, सीप या शंख का व्यापार करते थे। धातु मुद्रा का प्रयोग नहीं होता था। व्यापार की वस्तु विनिमय प्रणाली मौजूद थी। धातु मुद्रा का प्रयोग नहीं होता था और व्यापार की वस्तु विनिमय प्रणाली मौजूद थी। अरब सागर के तट पर उनके पास कुशल नौवाहक प्रणाली की भी मौजूद थी। उन्होंने उत्तरी अफगानिस्तान में अपनी व्यापारिक बस्तियां स्थापित की थी, जहां से प्रमाणित रूप से मध्य एशिया से सुगम व्यापार होता था। दजला फरात नदियों की भूमि वाले क्षेत्र से हड़प्पा वासियों के वाणिज्य संबंध थे। हड़प्पाई प्राचीन लैपिस लाजुली मार्ग से व्यापार करते थे, जो संभवतः उच्च लोग की सामाजिक पृष्ठभूमि संबंधित था। सिंधु घाटी सभ्यता की शिल्पकला। हड़प्पाई कांस्य की वस्तुएं निर्मित करने की विधि उनके उपयोग से भली भांति परिचित थे। तांबा राजस्थान की खेतरी खान में प्राप्त किया जाता था और टिन अनुमानतः अफगानिस्तान से लाया जाता था। बुनाई उद्योग से प्रयोग किए जाने वाले ठप्पे बहुत ही वस्तुओं पर पाए गए हैं। बड़ी बड़ी ईंट निर्मित संरचनाओं से राजगिरी जैसे महत्वपूर्ण शिल्प के साथ साथ राजमिस्त्री वर्ग के अस्तित्व का पता चलता है। हड़प्पाई नाव बनाने की विधि, मनका बनाने की विधि, मुहरे बनाने की विधि से भली भांति परिचित थे। टेराकोटा की मूर्तियों का निर्माण हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख शिल्प विशेषता थी। जौहरी वर्ग सोने, चांदी और कीमती पत्थरों से आभूषणों का निर्माण करते थे। मिट्टी के बर्तन बनाने की विधि पूर्णतः प्रचलन में थी। हड़प्पा वासियों की स्वयं की विशेष बर्तन बनाने की विधियां थी। हड़प्पाई लोग चमकदार बर्तनों का निर्माण करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख संस्थाएं। सिंधु घाटी सभ्यता से बहुत कम मात्रा में लिखित साक्ष्य मिले हैं, जिसे अभी तक पुरातात्विदों द्वारा शोधार्थियों द्वारा पढ़ा नहीं जा सका है। एक परिणाम के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता में जो राज्य और संस्थाओं की प्रकृति समझना काफ़ी कठिनाई का कार्य है। हड़प्पाई स्थलों पर किसी मंदिर में प्रमाण नहीं मिले हैं। हड़प्पाई स्थलों पर किसी मंदिर के प्रमाण नहीं मिले हैं। अतः हड़प्पाई सभ्यता में पुजारियों के प्रभुत्व या विद्यमान को नकारा जा सकता है। हड़प्पाई सभ्यता अनुमानतः व्यापारी वर्ग द्वारा शामिल थी। अगर हम हड़प्पा सभ्यता में शक्तियों के केंद्र की बात करते हैं तो पुरातात्विदों अभिलेख द्वारा कोई ठोस जानकारी नहीं मिलती है। कुछ पुरातात्विदों की राय में हड़प्पा सभ्यता में कोई शासक वर्ग नहीं था तथा समाज के हर व्यक्ति को समान दर्जा प्राप्त हुआ था। कुछ पुरातात्विदों की राय में हड़प्पा सभ्यता में कई शासक वर्ग मौजूद थे जो विभिन्न हड़प्पाई शहरों में शासन करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में धर्म का प्रचलन। टेराकोटा
टेराकोटा की लघु मूर्तियों पर एक महिला का चित्र पाया गया है, जिसमें से एक लघु मूर्ति में महिला के गर्भ से उगते हुए पौधे को दर्शाया गया है। हड़प्पाई पृथ्वी को उर्वरता की देवी मानते हैं और पृथ्वी की पूजा उसी तरह करते हैं जिस प्रकार मिस्र में लोग नील नदी की पूजा देवी के रूप में करते थे। पुरुष देवता के रूप में मोहरों पर 3 श्रृंगी चित्र पाए गए हैं, जो कि योगी की मुद्रा में बैठे हुए हैं। देवता के एक तरफ हाथी, एक तरफ बाघ और एक तरफ गेंडा तथा उनके सिंहासन के पीछे भैंसा का चित्र बनाया गया है। उनके पैरों के पास 2 हिरण के चित्र विचित्र भगवान की मूर्ति को पशुपतिनाथ महादेव की संज्ञा दी गई है। अनेक पत्थरों पर लिंग तथा स्त्री जनन अंगों के चित्र पाए गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वृक्षों तथा पशुओं की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण पशु एक सींग वाला गेंडा था तथा दूसरा महत्वपूर्ण पशु कुबड़ वाला सांड था। अत्यधिक मात्रा में ताबीज भी प्राप्त किए गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन। सिंधु घाटी सभ्यता का लगभग 1800 ईसा पूर्व में पतन हो गया था, परंतु इसके पतन के कारण अभी भी विवादित हैं। एक सिद्धांत यह कहता है कि इंडो यूरोपियन जनजाति जैसे आर्यों ने सिंधु घाटी सभ्यता पर आक्रमण कर दिया तथा उसे हरा दिया। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की संस्कृतियों में ऐसे कई तत्व पाए गए हैं जिनसे यह सिद्ध होता है कि यह सभ्यता आक्रमण के कारण एकदम विलुप्त नहीं हुई थी। दूसरी तरफ से बहुत से पुरातात्विक सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण प्राकृतिक जन्य मानते हैं। प्राकृतिक कारण भूगर्भीय एवं जलवायु संबंधित हो सकते हैं। यह भी कहा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र में अत्यधिक विवर्तनीय विक्षोभों की उत्पत्ति हुई, जिसके कारण अत्यधिक मात्रा में भूकंप की उत्पत्ति हुई, जिसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। यह प्राकृतिक कारण वर्षण प्रतिमान का बदलाव भी हो सकता है। एक अन्य कारण यह भी हो सकता है कि नदियों द्वारा अपना मार्ग बदलने के कारण खाद्य उत्पादन क्षेत्रों में बाढ़ आ गई, जिसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। इन प्राकृतिक आपदाओं को सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का मंद गति से हुआ परंतु निश्चित कारण माना गया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे अच्छे टॉपिक्स को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।